हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गर्मी से हालत ख़राब हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और क्योंकि मैं तो ससुराल आ गई हूँ, ज़्यादा गर्मी हो रहा है। अपने ससुराल आ गई हूँ मैं। वैसे तो बहन की शादी होने वाली थी, उस पर आने वाली थी, बट हमारे यहाँ कुछ ऐसा दुर्घटना घटा जिसकी वजह से आना पड़ा हमें। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। मेरे ससुर जी का डेथ हो गया है, तो इसलिए हमें जल्दी आना पड़ा। ज़्यादा एज तो नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत में और भगवान जितना दिन चाहते हैं उतना दिन रहते हैं लोग। उनके आगे तो किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। तो बस इतने दिन के लिए ही हमारे साथ थे हमारे पापा। तो दुख होता है, याद भी आता है बहुत, पर क्या कर सकते हैं। शुगर था उनको, बीपी थी। शुगर बीपी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। और ब्रेन हेमरेज भी हो गया था अचानक से, मतलब गिर गए थे, तो इसकी वजह से शायद हुआ ऐसा। और पैरालिसिस भी हो गया था, एक साइड का पूरा काम नहीं कर रहा था, बातचीत सब बंद कर दिए थे। हमें खबर मिला था, बट ये घर वाले बोले कि डॉक्टर बोल रहा है 1 महीना में, 1 महीना लग जाएगा या ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक हो जाएंगे, ऐसा घर वाले भी बताए। तो हम लोग आने वाले थे, हमारा टिकट होने वाला था, उससे पहले ही पापा एक्सपायर हो गए। तो बुरा तो बहुत लगा कि हम लास्ट बार मिल नहीं पाए पापा से, बट क्या करें, हमारे किस्मत में यही लिखा था। किस्मत ही बोलें, और क्या बोल सकते हैं। तो हम देख भी नहीं पाए थे। तो जिस दिन डेथ हुआ, मतलब जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ उनका, उस दिन वीडियो कॉल में देखे थे। और जिस दिन डेथ हुआ हमें खबर मिला, तो हम मतलब फ़्लाइट का टिकट भी देख रहे थे, मेरे चाचा ससुर और मेरे हस्बैंड, बट उस दिन एक भी फ़्लाइट नहीं था। भुवनेश्वर और उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में साइक्लोन आया था, उसकी वजह से सारे फ़्लाइट बंद कर दिए थे, कैंसिल कर दिए गए थे। तो इसकी वजह से हम मतलब पहुंच भी नहीं पाए अंतिम संस्कार में। एक भी फ़्लाइट नहीं थी, तो इसकी वजह से हम नहीं आ पाए। और फिर हम दूसरे दिन वहाँ से निकले, पापा डेथ किए उसके दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन हम घर पहुँचे यहाँ। बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है कि हम लोग आ नहीं पाए, देख नहीं पाए पापा को। बहुत लोग तो बोलते भी होंगे कि खबर मिला फिर भी नहीं आ पाए, बट हमारा सिचुएशन क्या है ये तो हम ही जानते हैं, किस वजह से नहीं आ पाए। खैर, ये सब तो छोड़िए, हमारा किस्मत में था ही नहीं, ये बोल सकते हैं, और क्या बोले। तो अभी काम वाम सारा बीत चुका है, और मैं इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, थोड़ा बिजी भी थी और मन भी नहीं कर रहा था ऐसे फ़ोन उठा के वीडियो बनाओ, तो इसलिए नहीं डाल पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग डाल देती हूँ। तो अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं काम वाम ख़त्म करके, खाना वाना खा के, झाड़ू लगा के, बर्तन धो के अभी आई हूँ इधर घर के बाहर। 1 मिनट दिखाती हूँ आप लोग को। हमारा घर ये है, यहाँ कपड़ा वपड़ा सुखाया है। इधर रोड किनारे में घर है, और इधर आम का पेड़ बहुत सारा है।
यहाँ एक गाड़ी खड़ा है तो देख सकते हैं, तो हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसे घर में पंखा वंखा चल रहा है लेकिन फिर भी मैं सोची कि बाहर चलती हूँ। और इधर पूरा घेरा किया हुआ है। इधर खेती वेती भी थोड़ा बहुत करते थे, अब तो नहीं होता है। और ये रोड के उस पार में एक बागान है जिसमें आम का पेड़ और क्या क्या पेड़ सब लगा हुआ है। मैं देखी नहीं हूँ, जाऊँगी तो ज़रूर ब्लॉग डालूँगी उसका भी। तो मैं बस यहीं खड़े होके सोची कि एक ब्लॉग बना लेती हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है, आप लोग से शेयर करूँ, ऐसा सोचा। और यहाँ आके तो साड़ी पहनना पड़ता है, देख सकते हैं। तो गर्मी इतना लग रहा है तो ये सूती साड़ी है तो यही पहन रखा है। पंडित वंडित के वो वाला है ना, यहाँ पे ससुर मेरे पूजा पाठ शादी वगैरह मतलब पंडिताई करते थे, उसी से घर चलता था हमारा। तो अब मेरे छोटे देवर मतलब मझले देवर वो सीख गए हैं, पापा उनको सिखा के गए। ये काम एक अच्छा हुआ कि पापा पुरोहिताई वाला सारा काम सिखा के गए हैं मेरे देवर को, तो अब वो करते हैं। तो घर में लोग आते जाते रहते हैं ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है ड्रेस पहनने का। वैसे तो कहीं आना जाना होता है तो पहन लेती हूँ, बट घर में नहीं पहन पाती। बड़े बुजुर्ग आते रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मेन बात गांव है ना, गांव के लोग तो ऐसे होते हैं ज़्यादा कुछ, तो क्या बोलें। गांव में तो लोग सोचते ही हैं, छोटी छोटी बात को लेके बड़ा बतंगड़ बना दिया जाता है तो ये सब के वजह से नहीं पहनती। तो एक तो गर्मी लग रहा है तो इसलिए सूती साड़ी ही पहन लेती हूँ। बेटी तो सो रही है मेरी, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। मैं काम वाम ख़त्म करके आ गई बाहर थोड़ा, सोची कि बहुत दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ तो आज एक डाल देती हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। पता है मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर जो है घटते जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता यार, मतलब सब्सक्राइब करते हो उसके बाद अनसब्सक्राइब भी कर देते हो, कमाल है। खैर कोई बात नहीं, जिसको करना है वो करे। तो मैं यही बताना चाहती थी आप लोग को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम लोग। और बहन की शादी भी पहुँचने वाली है तो उसकी खुशी भी है एक तरफ तो, बट दुख भी है कि पापा नहीं रहे। बहुत प्यार करते थे, मेरी बेटी से बहुत बात करते थे। देवर का फ़ोन है, उनके फ़ोन से फ़ोन करते और हफ्ता में महीना में एक आध बार ज़रूर करते थे और बात करते थे मेरी बेटी से। वो तो छोटी है, कुछ बोल नहीं पाती, बट दादा दादा करती थी तो बात करते थे। तो बहुत याद आता है। मैं भी ज़्यादा दिन कहाँ रही हूँ उनके साथ, मेरी शादी हुई उसके बाद 1 साल भी नहीं थी ससुराल में, उसके बाद चली गई फरीदाबाद, लेने आ गए हस्बैंड। उसके बाद वहाँ रही कितना 1 साल वहाँ रही होंगी। उसके बाद मेरी बेटी होने वाली थी तो मैं वापस आ गई। फिर उसके बाद फिर मेरी बेटी 1 साल की हुई, उसके बाद फिर चली गई फरीदाबाद और अभी 10 महीना रही वहाँ पे और फिर यहाँ आए हैं हम लोग। बहन की शादी होने वाली है तो उस पर आना था हम लोग को, बट ऐसी स्थिति पैदा हो गई हमारे घर में कि पहले आना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत, यही तो है किस्मत तो गर्मी तो बहुत लग रही है भाई, हवा भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और मेरी देवरानी है वो भी आज अपने मायके गई है, उसके यहाँ भी एक पूजा है। उसके पापा भी एक्सपायर कर गए हैं, वो तो हो गया ठंडा, ठंडा के दिन, ठंडा का दिन था शायद, हाँ
वहाँ एक पूजा सुन रहा उनके ही नाम से, तो इसलिए वो गई है वहाँ। उसके एक बेटी एक बेटा है, आएगी तो ज़रूर मिलवाऊँगी, सबसे मिलवाऊँगी, फैमिली मेम्बर जितने भी हैं मेरे। बट अभी तो सब सोए हुए हैं, इसलिए मैं घर जा नहीं रही हूँ। हाय गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, हवा भी नहीं चल रहा है साला। तो अब तैयारी थोड़ी बहुत तो करनी ही होगी, बहन की शादी होने वाली है तो। बट सोच रहे हैं करें क्या, समझ नहीं आ रहा है। जाना भी है, एक तो पापा वहाँ अकेले, मेरे दादाजी भी मतलब उनका भी हालत ख़राब है, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कुछ मतलब होश ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। बेड में लेटरिन बाथरूम सब हो जा रहा है, और पापा को बोलते हैं कि तुम मेरे पास ही रहो, कहीं मत जाओ, तो उनको छोड़ के जाना भी मुश्किल है। वो तो अच्छा है कि मेरी दीदी और जीजू आके रहे हैं वहाँ, तो थोड़ा हेल्प हो रहा है। मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन में घर से निकल के कैसे चली जाऊँ। अभी मतलब एक हफ्ता भी नहीं बीता है पापा का काम बीता हुआ, मतलब पिछले संडे को उनका काम, हाँ पिछले संडे को उनका सारा काम मतलब 12वीं 13वीं जो होता है वो सब बीता है। और आज मंडे है, तो एक हफ्ता हुआ है बीता हुआ, तो अच्छा नहीं लगता इतना जल्दी घर से निकल के। माँ भी बहुत मतलब देख के उनको बहुत ख़राब लगता है, पता है। मैं तो यहाँ बिंदी भी नहीं लगाई हूँ, मेरी माँ जो है सास इतना बड़ा बिंदी लगाती थी, बड़ा सा सिंदूर लगाती थी यहाँ तक, पूरा मांग भर के चूड़ी पहनती थी। तो अभी वो सब नहीं है उनके हाथ पैर में, तो बहुत ख़राब लगता है देख के उनको, बट क्या कर सकते हैं। इतना दिन तक ही साथ था उनका, और क्या बोलें। तो इसलिए अभी मैं नहीं जा रही हूँ अब, और एक आध हफ्ता रहूँगी, उसके बाद जाऊँगी। पता है सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है कि मतलब चलो देख तो नहीं पाए, ज़िंदा रहते तो देख नहीं पाए, बट मरने के बाद भी जो मुखाग्नि होता है बड़े बड़े बेटे को देना होता है ना, तो वो भी मेरे हस्बैंड नहीं दे पाए, तो उसके लिए मुझे बहुत ख़राब लगता है, बट क्या करें। एक तो बड़े देते हैं या फिर सबसे छोटा जो होता है वो देता है, ऐसा सुना है मैंने। तो ना मेरे हस्बैंड आ पाए सबसे बड़े, ना मेरे सबसे छोटे देवर वो पहुंच पाए। वो निकल चुके थे, वो गोवा में रहते हैं, तो वो निकल चुके थे, लेकिन जिस दिन डेथ किए उस दिन तो अंतिम संस्कार नहीं हुआ, मतलब शाम संडे का दिन था, शाम में 6:30 आसपास डेथ किए पापा। उसके बाद सब तरफ खबर पहुंचा, हम लोग भी बहुत कोशिश किए फ़्लाइट का टिकट ढूंढने का, बट साइक्लोन के चक्कर में हो नहीं पाया, तो आ नहीं पाए हम लोग। और मेरे छोटे देवर जो थे वो निकल चुके थे, लेकिन ट्रेन में आ रहे थे, तो गोवा से आने में 3 दिन तो लगता ही है, झारखंड पहुंचने में। तो वो भी पापा डेथ किए 6:30 बजे शाम में संडे को, और मंडे को सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वो भी पहुंच नहीं पाए, ट्रेन में ही थे, और शायद जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ उस दिन शाम में पहुँचे मेरे छोटे देवर, तो वो भी मुखाग्नि नहीं दे पाए। तो मझले भाई जो हैं मेरे मझले देवर, उन्होंने वो काम किया, मुखाग्नि दिया, सब कुछ किया। तो चलो कोई नहीं, जितना मतलब सबसे ज़्यादा पापा के साथ तो वही रहते थे, ये दोनों भाई तो बाहर ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड तो फरीदाबाद, आपको पता ही है आप सबको। फिर मेरे छोटे देवर जो हैं वो गोवा में काम करते हैं, तो वो भी नहीं दे पाए। तो सबसे ज़्यादा मेरे मझले देवर ही रहते थे, मतलब वो ही थे, उनका सेवा किए, सब कुछ किए उनको, उनका मतलब सारा। तो एक तरह से भगवान भी शायद चाहते थे कि वही मुखाग्नि दें, उनका सारा काम वही करें, उनको ही वो हक मिले, तो वो मिला। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड के लिए मुझे बुरा लगा कि मतलब ज़िंदा रहते तो देख नहीं पाए, बीमार थे उतना, बट नहीं आ पाए हम लोग।
तो इसलिए मुझे ज़्यादा दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। अब हमें खुद को संभालना है, माँ को संभालना है, घर वाले को संभालना है। मुझे मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ माँ के पास, लेकिन फिर एक तो हस्बैंड चले जाएंगे, फिर वहाँ अकेले रहना उनके लिए। एक तो रूम ले लिए हैं, महीना का 5,000 रेंट जाता है, ज़्यादा दिन यहाँ रह भी नहीं सकते। देखते हैं। पापा मम्मी तो बोल रहे थे कि मतलब मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे मेरा मेरी छोटी बहन की शादी के बाद 1 आध महीना रुक जाना वहाँ, मतलब मुझे बोल रहे थे रुकने के लिए, क्योंकि मेरी दीदी भी रुक जाती, लेकिन वो अभी से ही आई हुई है और उसका बेटा का स्कूल भी है, तो वो स्कूल जाएगा तो ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मार सकते, इसलिए वो चली जाएगी। तो मुझे रुकना था, बट पता नहीं, अब पता नहीं रुक पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, क्योंकि हम लोग तो पहले ही आ गए हैं। वैसे मन तो है मेरा भी रुकने का, क्योंकि मेरी बहन है, छोटी बहन, उसका शादी हो रहा है ना, तो वो चली जाएगी, फिर मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे घर में। भाई तो कोई है नहीं, चाचा का एक बेटा है, उसका भी जनेऊ होने वाला है साथ में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रुक जाऊँ, बट देखते हैं क्या बोलते हैं हस्बैंड, बातचीत करेंगे, उसके बाद आप लोग से शेयर करूँगी। यार इतनी गर्मी है कि मंगलसूत्र भी पहनने में नहीं कर रहा है, तो ये धागा मतलब पूजा वाला ही धागा है ये, इसको मैं टांग ली हूँ। बहुत गर्मी लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ये ब्लॉग को, यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इतने दिन से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ यार अनसब्सक्राइब मत किया करो। वीडियो आएगा ही आएगा, थोड़ा मैं बिजी हो जाती हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इस सिचुएशन में मैं मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, बट आप लोग समझो थोड़ा और सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कब आएगा नेक्स्ट ब्लॉग मुझे भी नहीं पता, आना तो चाहिए जल्दी ही, अब देखती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।